कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में विमल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी। विमल जी, मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा उनको अपना संक्षिप्त परिचय दे दें आप। देखिए, मेरा बचपन तो आईआईटी दिल्ली में मैं आईआईटी दिल्ली में पैदा हुआ था और वहीं पर ही स्कूलिंग करके व्यवसाय करने के लिए नोएडा आ गए थे हम। और ये व्यवसाय मैंने अपना खुद ही शुरू किया है जी। बचपन से। शाखा का स्वयंसेवक रहा हूँ और शाखा के साथ विद्यालय के थ्रू या वैसे भी सामाजिक कार्य में रुचि रहती थी। ग्रुप कॉम्पिटिशन्स में स्पीच देने में, जब आपको ध्यान होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन ईयर हुआ था शायद 19 समथिंग ईयर में, जी जी, तो उसके पर भी जो नेशनल लेवल पर कार्यक्रम हुआ था उसका वेलकम स्पीच जो थी मेरे पास ही थी। अच्छा। तो बचपन से ये शौक़ रहा है इस तरह की एक्टिविटी करने का। लीडरशिप। हाँ जी, हाँ जी। और बिज़नेस में आ गए तो काफ़ी समय से जो है, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग बिज़नेस में है मेरा, तो उसमें जाना पड़ता है, तो उसमें से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न संस्थाओं में, जैसे भारत विकास परिषद है, अग्रवाल मित्र मंडल है, श्री जी गौसदन गौशाला का हमारा 1700 गायों का एक यहाँ पर पूरा गौवंश का स्थल है। जी जी। और अब पिछले 3 वर्ष से मैं रोटरी क्लब का मैं कार्यरत हूँ और इस वर्ष का मैं रोटरी क्लब दिल्ली मयूर विहार का प्रेसिडेंट हूँ। सर, बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं और चूँकि आप बहुत ही शिक्षित और सभ्य हैं, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे बड़ा सवाल मेरा था, चूँकि रोटरी क्लब पूरे विश्व में जाना जाता है और भारत देश में रोटरी क्लब ने एक वजूद स्थापित किया, पोलियो को विस्थापित किया। बिल्कुल। अब सर, थैलीसीमिया और दृष्टि जैसा अभियान जो है रोटरी क्लब के जो आपके मिशन है इस डिस्ट्रिक्ट का, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीना का कार्यकाल हो चुका है तकरीबन, 1 जुलाई 1 अगस्त 2 महीना होने वाला है सर। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 महीनों में आपने कितने प्रोग्राम किए और क्या क्या आपने जनता को या समाज को दिया सर? देखिए, रोटरी का जो चयन होता है प्रेसिडेंट का, वो 1.5 साल पहले ही हो जाता है जी। और आपको ये समझा दिया जाता है कि भाई आपने 1 साल 1.5 साल बाद प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। उसके लिए हम लोगों के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, लर्निंग सेंटर, लर्निंग कैंप्स भी लगते हैं हमारे। और तरीके से एक टीम वर्क में सिखाया जाता है। डिफरेंट जोन्स के प्रेसिडेंट्स को सबको इकट्ठा करके उनके साथ टीम बिल्डिंग के प्रोग्राम्स होते हैं और एक प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कि आपने समाज में कैसे अपने आप को स्थापित करना है। आप इस वर्ष में करेंगे तो वर्ष के शुरुआत से पहले ही हम लोगों ने अपनी एक क्लब असेंबली की थी और जितने भी हमारे सदस्य थे उनमें से कुछ परिवारों को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में ही सियाना में एक बागान करके स्थान है, रिसोर्ट है, वहाँ हम कुछ परिवारों को लेकर गए थे और वहाँ एक रात का हमने कार्यक्रम किया। इसका पर्पज़ ये होता है कि इससे सभी का आपकी जान पहचान हो जाती है और परिवारों से जुड़ना हो जाता है। बिल्कुल। बेसिकली किसी भी संस्था का जो थीम है वो यही होता है कि आप एक संभ्रांत परिवार के लोग हैं, कुछ संभ्रांत परिवार के लोग मिलकर बैठें और जब बैठें तो एक तो अपने दुख सुख में शेयरिंग करें और साथ ही समाज में भी अपने स्थापित करें और समाज के कार्य भी साथ के साथ करते चलें। आदमी कितनी देर हंस बोल लेगा, कितनी देर घर के काम कर लेगा, कितना खा पी लेगा। तो जब ऐसे कहते हैं ना 4 यार मिल जाएं, तो ऐसे ही 4 यार नहीं, यहाँ पर तो 50 यार मिल जाते हैं। तो फिर उसमें अपनी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर फिर समाज में सेवा करने का एक श्रेय मिल जाता है, मौका भी मिल जाता है। एज ए प्रेसिडेंट सर और सदस्यों जो आपकी टीम है, क्या अपेक्षा रखते हैं? और इवन जो अमिता महेंद्रू हैं उनका भी आपका मार्गदर्शन मिलता होगा। देखिए, हर साल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं अपने एक थीम लेकर आते हैं कि हमने किस पर कार्य करना है। और इस वर्ष हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अमिता जी, उन्होंने 2 थीम्स ले रखे हैं। एक तो थैलेसीमिया की अवेयरनेस, उनका टारगेट है कि अगले कुछ वर्षों में हम लोग अपने ये जोन में या नॉर्थ इंडिया के अंदर थैलेसीमिया के बारे में लोगों को अवगत कराएं। और बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो कि वाकई मेरे को भी उस उम्र तक भी नहीं पता थी कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं या उन्होंने कैसे थीम बनाया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि इसके बाद अगर किसी भी बच्चे को हो जाती है
तो उसके बाद उसकी लाइफ ऑलमोस्ट, जैसे हम कहते हैं ना कैंसर का इलाज नहीं है, तो वैसे ही थैलेसीमिया का भी इलाज नहीं है। और उसकी अवेयरनेस के लिए एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट है कि अगर हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, तो अगर शादी से पहले लोग बच्चे अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो एक माइनर लड़का और एक माइनर लड़की, माइनर थैलेसीमिक और माइनर थैलेसीमिक लड़के, अगर इन दोनों की शादी होती है तो उनके साथ ऐसा चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मेजर थैलेसीमिक बच्चा पैदा होगा। तो उसी की अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम जितने भी ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या ब्लड डोनेशंस कर रहे हैं इस समय, उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिक टेस्ट भी कर रहे हैं। और उन डोनर्स को हम बताते हैं कि भाई आपका ये थैलेसीमिया का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आप माइनर हैं, आप जब भी शादी करें तो ध्यान रखें कि लड़की या लड़का वो थैलेसीमिक ना हो, माइनर ना हो, सो दैट कि ऐसी पॉसिबिलिटी ना आए। अगर ये पॉसिबिलिटी अगर ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और एक बड़ा अच्छा आपको एग्जांपल देते हैं, अभी कल के ही कार्यक्रम था, आपने अगर देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति। एक व्यक्ति उसमें जो जीतने के लिए आया था, वो बेसिकली लोहार था, जो मकान जब लेंटर पड़ता है तो लोहा सरिया काटता है, सरिया काटने का काम करता है। और उसमें अमिताभ बच्चन जी उनके साथ बातचीत करें तो 2 बिटियाँ उनकी वहाँ पर आई हुई थी। जो छोटी बिटिया थी वो थैलेसीमिक मेजर है। और वो उस व्यक्ति का ये देखिए कि वो किस लेवल का आदमी है, क्या काम करता है, और वो यहाँ पर जीतने के लिए आया। और उसका प्रयास क्या है कि मेरी लड़कियाँ डॉक्टर बन जाएं और ये जो थैलेसीमिक लड़की है इसका मैं ज़िंदगी भर इलाज करा सकूँ। बिल्कुल। तो ऐसी सोच लेकर आ रहे हो। थैलेसीमिया इतनी खतरनाक बीमारी है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो सर ये भारत देश में अब तेज़ी से फैल रहे हैं? नहीं, ये फैलता ही रहता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप थैलेसीमिक माइनर हैं। मतलब नॉर्मली हमारे देश में अवेयरनेस है ही नहीं कि हम थैलेसीमिया का कभी टेस्ट कराते हैं। हम क्या होता है, हम किसी भी बीमारी का, वायरल है तो वायरल का टेस्ट कराएंगे, मलेरिया ठंड लग रही है तो मलेरिया का टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर ने बोल दिया डेंगू है तो डेंगू का कराएंगे। लेकिन हमारा प्रयास यही है, जो प्रयास चल रहा है कि देखिए 2 चीज़ होती है। जैसे हम ब्लड ग्रुप कराते हैं, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, आपका बी पॉजिटिव है, तो नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए कि बी नेगेटिव की किसी लड़की से हम शादी करें। इसी तरीके से जैसे शादी में हम जन्म पत्री मिलाते हैं ना, तो ये जन्म पत्री ही है। आप थैलेसीमिया टेस्ट कराएं तो जन्म पत्री मिल जाए, आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएं, वो भी आपकी जन्म पत्री है। जो गण मिलना है, जो ऊपर पहले कभी अपने हमारे पुश्तों ने, कभी पंडितों ने दिया होगा, तो वो शायद समझा नहीं सके होंगे। एक्चुअल में वो जो गण मिलाते हैं वो यही गण है। तो भाई आपको किसी तरह की कोई बीमारियां ना हो, या कोई चीज़ गण कम मिलते हैं तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी कम है। ये तो उसको जागरूक हो जाए, एग्जैक्टली जागरूक हो जाए, तो वो जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह से दृष्टि जो है हमारा, मतलब मेरे ख्याल से अमेरिका में, यूएस में और कंट्रीज़ में तो चश्मे आते हैं। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको गाइड करने के लिए AI अनेबल्ड चश्मे आ रहे हैं, ग्लासेस बनाए हैं। अमिता जी ने इस प्रोजेक्ट को उठाया है। लगभग 550 ग्लासेस वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगी हम लोगों के साथ, हम लोगों के सहयोग से। और वो उसकी कॉस्ट शायद 30,000 रुपये की है, लेकिन मतलब उन्होंने डिस्काउंट लेके, डिस्ट्रिक्ट का फंड्स लेके या ग्रांट वगैरह लेकर 12,500 रुपये पर मेंबर हम लोगों ने अपनी तरफ से करना है कि हमने स्पॉन्सर करना है कि भाई हमारे क्लब ने कितना करना है। हमारे क्लब ने 10 स्पेक्टिकल्स के लिए कमिटमेंट दी हुई है। उसमें भी है कि ब्लाइंड बच्चों को अगर रोड पर चल रहे हैं या अकेले चल रहे हैं तो इतना रहे कि वो उनको गाइडेंस मिलती रहे कि कैसे चलना है, क्या करना है, आगे क्या है, किस डायरेक्शन में मुड़ना है। तो वो ये 2 बड़ा विषय है आपका। हाँ, ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आई हुई है। सर ये जो 2 महीना बीता, विमल जी, इन 2 महीनों में आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे, थोड़ा सा हल्का सा। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन, 2 हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पर लगाया था। एक नोएडा में एक सोसाइटी में हमने लगाया था। इसके अलावा हमने प्लांटेशन किया था योगी जी के साथ लगकर, एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा। उस पर भी हमने कार्य किया था हमारे रोटरी क्लब ने। और हम लोगों ने तीज का कार्यक्रम हमेशा महिलाएं मनाती हैं, तो तीज का कार्यक्रम हमने किया। हाँ, एक हमने हेल्थ कैंप लगाया जिसमें कि मेडिकल हेल्थ कैंप के साथ साथ और आई का भी टेस्ट था, आई और डेंटल टेस्ट भी थे, वो भी हमने कैंप लगाया। और हमने एक दस्तक करके NGO है जिसमें कि हमारे एक रोटेरियन मेंबर हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने स्टेशनरी डोनेट की थी और एक कुछ फंड उनकी तरफ से डोनेट हुआ था। एक NGO में इंदिरापुरम में, कनावली में एक NGO है, वहाँ के बच्चों को उनके प्रिंसिपल ने ही अपने रिक्वायरमेंट दी कि भाई हमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म चाहिए। तो हमने करीब 80 बच्चों के लिए वहाँ पर यूनिफॉर्म तैयार कराकर 1 जुलाई को ही दी थी। इस तरीके से हमने काफ़ी कार्यक्रम किए हुए हैं।
अभी हमने नेकी का डिब्बा, एक एनजीओ है, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपकी हमारी उतरन जो है वो किसी के काम आ जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नेकी का डिब्बा के साथ हम लोगों ने इस वर्ष MOU साइन किया है कि हम लोग अभी जैसे बारिश ख़त्म हो जाएगी तो आप अपनी उतरन उतार दें। गौशाला में अभी 2-3 दिन के अंदर ही स्थापित करने वाले हैं। आप अपनी उतरन उतार दें, शायद दूसरे के काम, उसके लिए तो बहुत फ्रेश कपड़ा मिल जाएगा, तो वो कपड़े उनके काम में आ जाएंगे। तो नेकी का डिब्बा में, नेकी का डिब्बा हम लेंगे, नेकी का मूर्ति विसर्जन लेंगे और नेकी की पाठशाला, ये 3 एक्टिविटीज़ में हम उनके साथ मूर्ति जुड़ेंगे। विसर्जन समझाने। मूर्ति विसर्जन में जैसे अभी आपने गणेश जी का विसर्जन वगैरह होता है या दिवाली के आसपास सब होता है, तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों को प्रेरित करें नोएडा में कि आप अपने मंदिरों के पास इन सामानों को जो भी आप विसर्जित कर रहे हैं वहाँ पर रख दें। और हम लोग एक ऐसा अभियान चलाएंगे कि गाड़ी से उसको उठवाकर और एक ग्रीन बेल्ट वगैरह में कहीं पर भी गड्ढा खोदकर एक प्रॉपर धार्मिक तरीके से वहाँ पर उनको विसर्जित कर दें। जैसे कि बड़ा अजीब लगता है जब भगवान जी की मूर्ति सड़क पे बिल्कुल। पड़ी होती है और वो टूटी पड़ी होती है, मतलब टूटी बड़ा पड़ी बुरा होती है, सा दुख लगता होता है है। कि भाई आपने कहाँ तो पहले पूज रहे थे और कहाँ आपने उसकी केयर भी नहीं की और वो पैरों में आ रही होती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब जो बड़े बड़े मिशन आपने रखे। हाँ, ये एक सवाल मेरे मन में आ रहा है मुझे, जो थैलेसीमिया के जो जागरूकता मिशन है, जैसे एक तो इसका एक ही माध्यम है कि हम उसको ब्लड चेक कराएं, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा जागरूक करने के लिए कुछ पॉइंट्स वगैरह भी आप लोग, कुछ ब्रोशर्स वगैरह भी? हम लोगों के पास ब्रोशर्स भी है। और हम लोग जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जितने भी हमारे रोटरी क्लब है, हमारे करीब 150 रोटरी क्लब है हमारे जोन में, तो जो भी रोटरी क्लब अपना ये कैंप लगा रहा होगा तो वहीं पर ही थैलेसीमिया से रिगार्डिंग अवेयरनेस का छोटा सा सेमिनार भी उनको करना होता है और प्लस एक लीफलेट्स वगैरह भी बांटने होते हैं। और एक बड़ा सेमिनार अभी हम PhD चैम्बर्स में करने वाले हैं, शायद 30 सितंबर को है, अभी फाइनल डेट्स वगैरह आनी है उसकी, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं उसका, तो उससे भी अवेयरनेस क्रिएट होगी। डेफिनेटली हम लोग फिगर्स भी निकाल रहे हैं कि हमने कितने ब्लड डोनेशन टेस्ट किए जब करने से पहले, कितने ब्लड लोगों ने डोनेट किया और कितने थैलेसीमिया के हमने टेस्ट किया और उनमें से कितने थैलेसीमिक माइनर्स निकले। तो ये सारी फिगर्स हमारे पास पेपर्स पर है। और जो जिला अस्पताल है, चाहे वो गाजियाबाद का है, नोएडा है, उनसे भी संपर्क करेंगे आप लोग? चलता है, मतलब हमारे संस्था के, हमारे रोटरी क्लब के साथ ही एक संस्था जुड़ी हुई है, NGO जुड़ा हुआ RHAM करके। अच्छा। और इनका कार्य क्या है, ये सरकारी जितने भी दिल्ली और नोएडा में है इन सभी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे TB की मेडिसिन देने, न्यूट्रिशनल आहार वगैरह देना, तो जितने भी जिले में या कहीं पर भी आपके नगर निगम के अस्पताल हैं उनके पास ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप देखेंगे तो उनके कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और वो करते हैं वहाँ पर। उसमें भी हम क्लबों ने मिलकर किया हुआ है कि सब अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं। राइट, तो काफ़ी बड़ा मिशन है सर। हाँ, इसको आप करते रहिए। और जो आपने गौशाला से जुड़े हैं, थोड़ा सा उसका गौशाला से देखिए, मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ कई वर्ष से। पूरा नाम क्या है गौशाला का? श्री जी गौसदन। श्री जी गौशाला। ये करीब 9 एकड़ में गौशाला बनी है, सेक्टर 94 में बनी हुई है। हाँ हाँ। और भारत विकास परिषद और सनातन धर्म मंदिर के सहयोग से ये गौशाला है और हमारी अपनी कार्यकारिणी है। मेरे पास इस समय एक, कहते हैं ना, एक रोटी गाय के नाम, तो उस पर कार्य करने के लिए इस वर्ष जो है मेरे पास है। अदरवाइज इससे पहले मैं दूध का काम वहाँ पर देखता था। हमारा वहाँ पर गाय करीब 250 गाय हैं जो जिनका दूध हम लोग पूरे नोएडा में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। 1700 गाय और उनका पालन पोषण करना, करीब 25-26 के करीब बाड़े बने हुए हैं, नंदीशाला बनाई जा रही है। कहाँ पे स्थित है? सेक्टर 94 नोएडा में, अंतिम निवास के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर। हवन वगैरह हम लोग करते हैं, हर महीने के पहले संडे को हवन करते हैं। 56 भोग, आपने तो 56 भोग बांके बिहारी में सुना होगा। हम गायों के लिए 56 भोग करते हैं। 56 तरह के उनके खाने के आइटम करके और पूजा कराकर फिर गायों को देते हैं। 56 भोग करते हैं डेली। अब आजकल जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो दलिये का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर। गाय के लिए? गाय के लिए सारी चीज़ें, गाय के लिए, इंसानों के लिए कुछ नहीं, केवल गाय के लिए। क्या बात है। गाय के लिए करते हैं। मंदिर बनवा रखा है वहाँ पर कि हम लोग जैसे अभी सावन में सभी ने शिव की पूजा करनी है तो मंदिर में जाकर वहाँ पर वैसे रुद्राभिषेक वगैरह कराना है तो कर सकते हैं। काफ़ी एक बड़ा एरिया है नोएडा, और नोएडा के समाज का बहुत सहयोग है, सभी का सहयोग है। मतलब भारत विकास परिषद को तो विशेष तौर पर सहयोग है, लेकिन अदरवाइज मतलब आप जाएंगे, कल हवन में लगभग 500 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर और करीब 40 कुंड, मतलब 40 परिवारों ने हवन किया था। तो आप ये मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समाज जो है वो मिलकर नोएडा की गौशाला को चला रहा है। राइट। और सर मैं एक निवेदन करूँगा सर, इतना जो गौशाला में आप प्रयास कर रहे हैं, सड़क पे सर गायें बहुत घूमती हैं, बहुत एक्सीडेंट होता है सर,
उसके लिए भी कुछ देखिए आप हमारे प्रयास पास करें। हमारे पास गाड़ी है उस चीज़ की, लेकिन जो सड़क से उठाने का जो है, नोएडा में सरकार की भी एक अपनी गौशाला है सेक्टर 135 में, और वो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट और अपना सिस्टम बना रखा है, उनके पास व्हीकल भी है। नोएडा में अभी 3 दिन पहले ही शायद सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर और सभी का ये मैसेजेस गए थे कि ये 3-4 नंबर्स हैं कि कहीं पर भी किसी को गाय या कोई भी पशु अपने बीमार अवस्था में मिले तो आप इनको फ़ोन करें और ये आकर उनको उठा लेंगे। लेकिन मैंने भी पिछले 10 साल में देखा है कि मेरे पास जो नंबर्स हैं, अगर आपको गाय किसी भी हालत में आपको कहीं सड़क पर मिल रही है और विचलित हालत में है, हम फ़ोन करते हैं तो आधा पौना घंटा 1 घंटा के अंदर वो गाय उठ जाती है। पहले वो गाय हमारे गौशाला में आती थी, लेकिन हमारी गौशाला की स्ट्रेंथ जो है बहुत हैवी हो चुकी है। वो गौशाला 135 में गौशाला है जो नोएडा अथॉरिटी की गौशाला है, वहाँ पर जाती है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर भी जैसे कई लोग गाय को छोड़ जाते हैं कि बीमार गाय है जी, हम ध्यान नहीं रख पाते, तो हम उनको अपने गाय के अपने सिस्टम में ले लेते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुण्य का काम है। बिल्कुल वो ऊपर वाले की कृपा है जी। जो एक बड़ा सवाल है हाँ जी, सर, हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी गौभक्त हैं, बिल्कुल उनसे कुछ अपील करेंगे नोएडा के लिए? मतलब मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, उनके लिए अपील करने के लिए उन्हीं के सहयोग से ही गौशालाएँ चल रही हैं। जी। आप अगर ये फिगर्स भी देखेंगे पेपर्स पे, उनके आने से पहले गौशालाओं की क्या स्थिति थी, आज गौशालाओं की क्या स्थिति है, और आम आदमी के अंदर भी प्रेरित हुए हैं वो गौशाला के प्रति, और जितनी सेवा दे रहे हैं, जितना फंड्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं सभी गौशालाओं के लिए, और जितनी उनके नीचे की टीम नोएडा अथॉरिटी के डॉक्टर्स और बाकी जो अपने मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी टीम होती है, नोएडा अथॉरिटी के जो अपने ऑफिशियल्स लोग हैं, वो भी अचानक से कभी भी आकर देख जाते हैं कि भाई गौशाला सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो मतलब ये इस तरह के इंस्पेक्शन होते रहते हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा योगी जी का। मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि उनके कार्यकाल में हमें नोएडा में काम करने का ऐसा मौका मिल रहा है। और मतलब उनके नेतृत्व में गाय हाँ बिल्कुल की जो भावनात्मक लगाव है, बिल्कुल वो हर व्यक्ति में काफ़ी बड़ा है सर। काफ़ी बड़ा है। मैं तो कहता हूँ गाय के साथ साथ अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉग्स के लिए भी क्वेश्चन मार्क उठाया है, तो भी बड़ा डिस्प्यूटेड है कि भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो, लात कोई भी मारता है, इंसान को आप परेशान करते हो वो भी लात मारता है। आपने प्यार से बात कर रहे हैं, 2 मिनट में आपका झगड़ा हुआ तो आपने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। ऐसी कुत्ते को, अगर गाय को भी आप परेशान करेंगे, उसकी पूंछ खींचेंगे तो वो भी लात मार देती है। सिमिलरली कुत्ते का भी मैं ये मानकर चलता हूँ कि कुत्ते को भी जब सड़क पर हम देखते हैं और कहते हैं कि आवारा कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो वो पहले से कहीं ना कहीं उसे परेशान किया गया होता है, इसलिए वो पागल हो जाता है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने अपने टेंडर्स वगैरह निकालते हैं और SPCA ऑफिस बना रखा है जहाँ पर उनकी नसबंदी वगैरह करना है। बहुत सारे ऐसे काम है जो सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं। वो काम शायद सही तरीके से नहीं हुए हैं, इसलिए आवारा कुत्ते कहें, जो शब्द हम कहते हैं कि आवारा कुत्ते, या जो अनऑथराइज कुत्ते और जो सड़क पर इतने ज़्यादा फैल जाते हैं, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है। कोई केयर टेकर नहीं है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य की बात बताऊंगा, मैं सेक्टर 19 में रहता हूं और मैं जब सुबह 5:30-6 बजे अपने डॉग को लेकर सड़क पर जाता हूं, तो एक महिला है जो पिछले कई वर्षों से पूरा राशन लेकर आती है, और उसके आते ही वो ट्रॉली उसमें बकेट में लेकर आती है, और सारे कुत्ते अपने आप ही उसके पास आ जाते हैं, वो सबको खाना खिलाती है वो। तो मतलब सबकी अपनी अपनी अगर हमें बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो नहीं काटेंगे वो। सबकी अपनी अपनी श्रेणी है। वहीं पर ही हमारे रोड पर ही एक कुत्ता है जो काला कुत्ता है, वो आप जैसे उसके पास जाएंगे वो भौंकना शुरू कर देगा। तो हर एक का ऐसा नेचर है, लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी को या सरकारी डिपार्टमेंट को इस पर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, और समाज को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। समाज को भी करना चाहिए कि वो पशु के साथ भी अच्छा बिहेवियर करें। पशु के साथ भी करें। और कहीं ना कहीं हमें कहीं भी समझ में आता है कि पशु को भी हम परेशान, किसी को भी हम परेशान करेंगे तो वो तो काटेगा ही। बिल्कुल, वो चीज़ तो है। विमल जी, बहुत अच्छा आपने बताया। एक लास्ट सवाल है, मोदी जी सर विश्व के नेता बन चुके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा भारत देश का 140 करोड़ नागरिक बड़ी अपेक्षाएं करता है। अब क्या चाहते हैं उनसे आप? अभी हम 4थे स्थान पर हैं, दूसरे स्थान की कमिटमेंट है। हाँ, तो नॉर्मली वो यही दिखाते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में और वैसे भी मतलब वो हमेशा यही दिखाते हैं, देखो 4 साल का था, हमने टारगेट से पहले कर दिया, तो वो जो 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर आना है, उस टारगेट से पहले ही कर लेंगे तो हमारा तो विश्व में बल्ले बल्ले हो जाएगा।